हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से हमारे डेली करंट अफेयर्स के वीडियोज जो है नहीं मिल पा रहे थे आपको कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से, लेकिन यहाँ पर देखिएगा आज से हमारा जो है ये डेली वीडियो करंट अफेयर्स का आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। ठीक है, आज की इस वीडियो में आपको जितने भी जो पिछले करंट अफेयर्स के जो वीडियोज छूटे थे हमारे मिस हुए थे आपके, ठीक है, वो पूरे इस वीडियो में कवर करवाने वाला हूँ। जो क्वेश्चंस 1 तारीख से और 9 तारीख तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट डे से आपको डेली करंट अफेयर्स मिलती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया 1 से 9 नवंबर तक की जो है करंट अफेयर्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। थोड़ा लंबा होने वाला वीडियो क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा है, तो ध्यान से देखते रहिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका देखिए, व्हाट्सएप भुगतान सेवा के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन यहाँ पे सही है। हाल ही में आपको पता होगा जो व्हाट्सएप भुगतान सेवा है वो शुरू हो चुकी है। हाल ही में इसको मंजूरी दे दी गई है जो यहाँ पे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है इसके द्वारा। ठीक है, चलिए यहाँ पर अभी चर्चा में है तो कुछ ऑप्शन है, देख लेते कौन सा इसके बारे में सही है। इसे 20 मिलियन के अधिकतम पंजीकृत उपयोगकर्ता के आधार के साथ पर शुरू करने की अनुमति दी गई है। तो फिलहाल यहाँ पर जो इसकी लिमिट रखी गई है वो 20 मिलियन से अधिकतम पंजीकृत उपयोगकर्ताओं के आधार पर इसको यहाँ पर इसकी मंजूरी दी गई है। ये आपको ध्यान रखना है, तो ये लिमिट ध्यान रखिएगा। उसके अलावा दूसरा जो ऑप्शन है वो है कि यूपीआई में संसाधित किए गए लेन देन की कुल मात्रा का 30% की सीमा व्हाट्सएप पर लागू गई है। यहाँ पर कितनी लिमिट रखी गई इसके लिए, लेन देन की 30% तक की यहाँ पर ये सीमा रखी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट आपका है, भुगतान के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करते समय प्रत्येक लेन देन के लिए व्यक्तिगत यूपीआई पिन दर्ज करना होगा। तो ये भी सही है। आपके 4 ऑप्शन यहाँ पे 3 ऑप्शन सही है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। सबसे पहले तो मैंने आपको जैसा कि बता दिया, नेशनल जो पेमेंट्स बैंक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसने इसको जो है हाल ही में मंजूरी दे दी है। और जो ये यहाँ पर जो इसका जो प्लेटफॉर्म है, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, ये फेसबुक का है। ध्यान रखिएगा, जो आपको पता होगा वैसे जो व्हाट्सएप है ये किसके स्वामित्व वाला जो है ऐप है, फेसबुक का। ठीक है, तो इसी के तहत जो है इसने ये गो लाइव ऑन यूपीआई नाम से ये सर्विस शुरू की है व्हाट्सएप पर, जिसको हाल ही में यहाँ पे मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, आरबीआई की हाल ही में घोषित को लैंडिंग मॉडल सीएलएम योजना किसके लिए शुरू की गई है। हाल ही में आरबीआई ने एक नई योजना शुरू की है जो केवल और केवल प्राइमरी क्षेत्र के लिए यहाँ पर इसको लागू किया जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र के लिए इसको लागू किया जाएगा। नाम क्या है इसका, को लैंडिंग मॉडल इसको नाम दिया गया है। यहाँ पर को लैंडिंग मॉडल स्कीम जो है ये किस तरीके से काम करेगी और इसका बेनिफिट क्या होगा। इसका मुख्य मकसद क्या है, जो अनसर्व्ड और जो अंडर सर्व्ड सेक्टर हैं, ठीक है, उनके लिए कम लागत पर लोन उपलब्ध कराना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इतना आप ध्यान रख लीजिएगा बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिएगा, हाल ही में समोसा काकस किस देश में चर्चा में रहा था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा यूएसए। यहाँ पर देखिए यूएसए, अमेरिका में हाल ही चुनाव हुए हैं और इसी दौरान ये समोसा काकस जो वर्ड है ये काफ़ी चर्चा में रहा है अमेरिका के अंदर। सबसे पहले इसकी थोड़ी सी बात बता देते हैं, सिंपल भाषा में इसको बारे में आपको बता देता हूँ। समोसा काकस जो है एक ग्रुप का नाम है, ठीक है, जो कि भारतीय मूल के लोगों का है। अभी यहाँ पर इसकी शुरुआत की बात करते हैं तो 2016 में इस ग्रुप को जो है इसको शुरू किया गया था, जिसमें पहली बार जो है अमेरिकी सांसद में 5 भारतीय मूल के सांसद इसके लिए चुने गए थे। तो इस तरीके से यहाँ पर एक क्लब है जिसका नाम रखा गया था ये समोसा काकस, ठीक है, जो भारतीय मूल है के व्यक्ति हैं उन्हीं के द्वारा। ठीक है, और इसका जो नाम दिया गया था वो कृष्ण मूर्ति के द्वारा दिया गया था। अब यहाँ पर देखिए आपको बता दें, जो हाल ही में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो फोटो देख रहे हैं हम, ये यहाँ पर कमला हैरिस, ठीक है, जो हाल ही में भारतीय मूल की अमेरिका की जो है एक महिला उपराष्ट्रपति बनी है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाल ही आपसे पूछा जाता है कि महिला जो अमेरिका की जो उपराष्ट्रपति है कौन बनी है, तो ये बनी है जो यहाँ पर कमला हैरिस है, ये बनी है जो कि भारतीय मूल की ही है। ठीक है, और ये अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिएगा, नवंबर 2020 में भारत ने किस देश के साथ कोयले पर 5वें संयुक्त कार्यकारी समूह JWG जो है इसकी सफलतापूर्वक मेजबानी की है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, इंडोनेशिया इसका सही आंसर हो जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा, हाल ही में किस देश ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे को अपनी सेना के जनरल की मानद उपाधि प्रदान की है। ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा नेपाल। देखिए जो नेपाल की सेना है, इसी ने जो भारतीय मूल के जो भारतीय सेना के जो प्रमुख है इनका नाम है MM नरवणे, इनको यहाँ पर अपनी सेना की जनरल मानद की उपाधि प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लीजिएगा, नवंबर 2020 में किन 2 देशों के बीच में कैरेट नाम से एक अभ्यास को आयोजित किया गया था। तो ये जो संयुक्त अभ्यास है ये है
बांग्लादेश और यूएसए का। किसका? बांग्लादेश और यूएस का जो है ये कैरेट नाम से एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुपोषित बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाने के लिए किस राज्य में मिशन संपूर्ण की पहल रखी गई है? तो मिशन संपूर्ण ये असम में शुरू किया गया है। और क्यों शुरू किया गया है? जो असम के अंदर जो कुपोषित बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए ही यहाँ पर ये मिशन शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिएगा, जो यहाँ पे देखिए पहला जो लाइन है ये बोल रहा है सितारे जीवाईटीआई और जो यहाँ पे सृष्टि जीवाईटीआई पुरस्कार है निम्न में से किस क्षेत्र के लिए दिए जाते हैं? ये इसलिए कि यहाँ पर हाल ही में दिए गए हैं, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे बनाया गया है। देखिए यहाँ पर जो बायोटेक स्टार्टअप्स के फील्ड में ये दोनों अवार्ड्स दिए जाते हैं, सितारे और सृष्टि। इतना आपको ध्यान रखना है। हाल ही में अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो पुरस्कार है वितरित किए गए हैं सितारे, जो सितारे की जो श्रेणी है इसके अंदर 14 प्रमुख पुरस्कार और 11 प्रोत्साहन पुरस्कार दिए गए हैं। इसी तरह जो सृष्टि वाली कैटेगरी है इसमें 7 प्रमुख पुरस्कार और 16 प्रोत्साहन पुरस्कार इस बार इस 2020 के लिए दिए गए हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अलग अलग वैज्ञानिकों को अपने जो है अलग अलग टेक्निकल फील्ड में और जो बायोटेक स्टार्टअप्स के क्षेत्र में जो काम करने के लिए ये पुरस्कार इनको दिए गए हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिएगा, नवंबर 2020 में आयोजित वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल की अध्यक्षता किसने की है? यहाँ पर जो वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल की अध्यक्षता है इस बार वो यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है यहाँ पर वाटर रिस्क फिल्टर रिपोर्ट 2020 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर वाटर रिस्क फिल्टर रिपोर्ट अभी जारी की गई है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका बोल रहा है कि ये संयुक्त राष्ट्र जो ये किसके द्वारा शुरू की गई है? यहाँ पे संयुक्त तो हटा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये शुरू की गई किसके द्वारा? जो WWF है इसके द्वारा शुरू की गई, तो बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि ये जो है रिपोर्ट इसके अनुसार 2050 तक 30 भारतीय शहर जल संकट का सामना करेंगे, तो ये भी सही है, ये बात कही गई है रिपोर्ट में। तीसरा ऑप्शन है कि रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक जो भारतीय शहर जल संकट का सामना करेंगे उसमें जयपुर भारतीय शहरों की सूची में सबसे ऊपर है। तो यहाँ पर सबसे गहरा जो जल संकट आएगा वो किस शहर में आएगा? सबसे ज़्यादा जयपुर में आएगा इस रिपोर्ट के अनुसार। इतना आपको ध्यान रखना है। तीनों ऑप्शन सही है आपके, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी वाला होगा, उपरोक्त सभी सही है, ठीक है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा और मैं इस रिपोर्ट की बात कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, इस रिपोर्ट के अनुसार जयपुर जो है 45वां, इसके अलावा इंदौर 75वां और ठाणे इस सूची में जो है सबसे ऊपर है। मुंबई, कोलकाता और दिल्ली भी इस सूची के अंदर शामिल है। तो आपको ध्यान रखना है सबसे ऊपर इसके अंदर अगर बात करते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में तो 30 भारतीय शहर शामिल किए गए, जिसमें जयपुर 45वें नंबर पर है और इसके बाद में इंदौर है, फिर ठाणे है। ये सारे जो है ऊपर है इसके अंदर। बाकी यहाँ पर मुंबई, कोलकाता भी इस सूची में शामिल है। सबसे ज़्यादा इसमें जो है चीन के शहर शामिल है और भारत के 30 शहर शामिल है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लीजिएगा, हाल ही में चार चापोरिस किस राज्य में चर्चा में रहा था? यहाँ पे एक वर्ड है जिसका नाम क्या नाम है इसका? यहाँ पर चार चापोरिस वर्ड है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये किससे संबंध में चर्चा में रहा था हाल ही में? ये रहा था यहाँ पर असम के लेकर जो है चर्चा में रहा था, ठीक है, असम राज्य के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फिर देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, किस देश के ग्रेनटेकेन के साथ भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA ने एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है यहाँ पर स्पेन के। देखिए स्पेन और भारत के बीच में हाल ही में एक समझौता हुआ है और ये किस क्षेत्र को लेकर हुआ है? ये खगोलीय क्षेत्र को लेकर हुआ है। खगोल के क्षेत्र में दोनों देश जो है आपसी मतलब कि सहयोग प्रदान करेंगे, नई नई प्रौद्योगिकी का विकास करेंगे और इसी के लिए यहाँ पर ये खगोलीय समझौता हुआ है। किसके बीच में? जो स्पेन के ग्रेनटेकेन है इसके साथ और यहाँ पर जो भारत की खगोल भौतिकी संस्थान है, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन अपना, केंद्रीय मंत्रालय ने नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज अभियान हाल ही में शुरू किया है। तो किसने शुरू किया है? ये किया है यहाँ पे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। आपसे पूछा जा रहा है कि जो नर्चरिंग जो नेबरहुड है चैलेंज अभियान है किसने शुरू किया है? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शुरू किया है। यहाँ पर इस अभियान के बारे में थोड़ा सा अगर बात करते हैं तो इसका मकसद क्या है? इसके तहत शहरों को तकनीकी सहयोग तथा क्षमता निर्माण जो है मुहैया करवाया जाएगा ताकि पार्कों का विकास कराया जाए और बच्चों एवं परिवार के लोगों के लिए सुरक्षित चलने योग्य गलियां बनाए जाए। तो इसी मकसद से यहाँ पे नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज अभियान शुरू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिएगा, भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों पर दिशा निर्देश की समीक्षा के लिए कौन सी समिति गठित की गई है? हाल ही नई समिति गठित की गई है जिसका नाम क्या है? शशि शेखर वेम्पति समिति
जो है इसको नाम दिया गया है। और यहाँ पर जो शशि शेखर है, इन्हीं की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है, भारत में टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों पर दिशा निर्देश लागू करने के लिए ही यहाँ पर इसका गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, किस राज्य ने गो इलेक्ट्रिक अभियान शुरू किया है। गो इलेक्ट्रिक अभियान जो है यहाँ पर किस राज्य ने शुरू किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर इसकी बात करते हैं इस अभियान के बारे में थोड़ा सा, तो देखिए आंध्र प्रदेश राज्य ऊर्जा संरक्षण मिशन के तहत जो है समन्वय ब्यूरो में जो है, या ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, जिसको शॉर्ट में BEE कहते हैं, इसके द्वारा यहाँ पर एक गो इलेक्ट्रिक अभियान शुरू किया गया है। यहाँ पर देखिएगा इसका उद्देश्य क्या है, आंध्र प्रदेश सरकार जो है इसके द्वारा अपने राज्य के अंदर इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ही यहाँ पर इस अभियान को शुरू कर रही है, जिसके तहत 400 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्थापन यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला यहाँ पर क्वेश्चन है अपना, किस राज्य सरकार द्वारा JC डेनियल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये पुरस्कार हाल ही में केरल सरकार के द्वारा शुरू प्रदान किया गया है। JC डेनियल पुरस्कार केरल सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है। और आपको बता दें ये इस बार जो है किसको दिया गया है, जो यहाँ पर फिल्म निर्देशक हरिहरन है, इन्हीं को ये पुरस्कार इस बार दिया गया है। यहाँ पर इनके जो मलयालम सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान है, इसी के लिए केरल सरकार के द्वारा ये JC डेनियल अवार्ड्स दिया गया है इनको। तो अगर आपसे पूछा था कि इस बार किसको दिया गया है, तो हरिहरन को दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए JC डेनियल नाम से जो है एक वार्षिक पुरस्कार है, जो मलयालम में पहली मूक फिल्म इन्होंने बनाई थी, इन्हीं के नाम पर जो है ये पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें 5 लाख रुपए और एक पर्स और प्रशस्ति पत्र इसमें शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, मालाबार युद्ध अभ्यास 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो ये जो अभ्यास था ये इस बार का 24वां संस्करण था इसका, ये तो आपका पहला पॉइंट सही है। दूसरा ऑप्शन है कि इस अभ्यास में भारत के अलावा अमेरिकी, जापानी और ऑस्ट्रियाई सेना ने हिस्सा लिया है, तो ये भी सही है। और इसका पहला चरण विशाखापट्टनम में नवंबर 2020 में आयोजित हुआ है, तो ये भी सही है। तो आपके यहाँ पर तीनों ऑप्शन सही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, जहाँ भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिकी उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुई है, वहीं किस देश में प्रियंका राधाकृष्णन लेबर पार्टी में पहली भारतीय मूल की मंत्री बनकर एक नई मिसाल कायम की है। ये यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो भारतीय मूल की कमला हैरिस है, इनको हाल ही में अमेरिकी उपराष्ट्रपति चुना गया है, जो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में अभी ऊपर बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। इसी के संदर्भ में यहाँ बोल रहा है कि किस देश में प्रियंका राधाकृष्णन लेबर पार्टी में पहली भारतीय मूल की मंत्री बनकर एक नई मिसाल कायम बनी है। तो ये जो प्रियंका राधाकृष्णन है, इनको हाल ही में यहाँ पे मंत्री बनाया गया है, जो न्यूजीलैंड की यहाँ पर लेबर पार्टी है, इसी के अंदर ये भारतीय मूल की पहली मंत्री बनी है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है। दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है अपना, भारत के पहले टायर पार्क की स्थापना किस शहर में की जा रही है। तो भारत का पहला टायर पार्क जो है कोलकाता में स्थापित किया जा रहा है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिएगा यहाँ पर, TN कृष्णन जिनका हाल ही में निधन हो गया है, ये कौन थे। TN कृष्णन नाम आपको ध्यान रखना है, एक प्रसिद्ध भारतीय वायलिन वादक थे, जिनका हाल ही में यहाँ पर निधन हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, इंडियन ऑयल ने हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक विकसित करने के लिए निम्न में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए ये समझौता हुआ है जो IISc बेंगलुरु है, इसी के साथ ये समझौता हुआ है, किसके लिए, हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक विकसित करने के लिए, ठीक है। IISc बेंगलुरु और इंडियन ऑयल के बीच में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अपना, किस राज्य लोक सेवा आयोग ने राज्य सिविल सेवा परीक्षा आवेदन पत्र में लिंग श्रेणी में एक विकल्प के रूप में ट्रांसजेंडर की शुरुआत की है। तो जो यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म्स वगैरह भी यहाँ पर उसके आवेदन पत्र है, उनमें ये अलग से कैटेगरी डिसाइड की है इसने, और ये किस राज्य की जो लोक सेवा आयोग है उसने की है, ये की है आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग ने, ठीक है, APSC। तो इतना आपको ध्यान रखना है, एक अलग से ट्रांसजेंडर की कैटेगरी यहाँ पे इसने बना दी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है अपना, भारत के पहले सौर ऊर्जा संचालित लघु रेलवे स्टेशन को किस स्थान पर चालू किया गया है। देश का पहला सौर ऊर्जा चलित लघु रेलवे जो है ये यहाँ पर शुरू हुआ है वैली के अंदर। कहाँ पर, वैली के अंदर। वैली बोले तो यहाँ पर देखिएगा, जो यहाँ आपको बता दे, जो तिरुवनंतपुरम है, केरल के अंदर जो तिरुवनंतपुरम है, वहीं पर वैली टूरिज्म विलेज में जो है इसका शुरुआत किया गया है, जो कि देश की पहली जो है इस प्रकार की रेलगाड़ी है जो सौर ऊर्जा चलित है, पूर्णतया सौर ऊर्जा चलित लघु रेलगाड़ी है, ठीक है। ये कहाँ पर शुरू की गई है, वैली के अंदर शुरू की गई है, इतना आपको ध्यान रखना है।
चलिए अगला क्वेश्चन है अपना, पन्ना टाइगर रिजर्व को हाल ही यूनेस्को ने अपने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का हिस्सा बनाया है, जो कि स्थित है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, जिसको हाल ही जो यूनेस्को है इसने अपनी यहाँ पर जो मैन एंड बायोस्फीयर कैटेगरी प्रोग्राम है उसका हिस्सा इसने इसको बनाया है। इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर अगला, और इसके बारे में थोड़ा सा और पन्ना जो टाइगर रिजर्व है इसके बारे में और थोड़ा सा आपको बता देते हैं। जो पन्ना टाइगर रिजर्व है ये भारत का 22वां बाघ अभ्यारण्य है और मध्य प्रदेश में इसका 5वां नंबर पर। ठीक है, मुख्य रूप से जो है ये बाघों के लिए पहचाना जाता है। साथ ही इस रिजर्व में जो है मगरमच्छ और अन्य जीवों की संख्या भी अच्छी खासी है। इसके अलावा अगर इसकी बात करते हैं तो केंद्र सरकार ने इसको 1994 में टाइगर रिजर्व घोषित किया था। ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन अपना, यहाँ पर 16 साइकी क्या है? एक वर्ड है 16 साइकी, ये क्या है जो हाल ही चर्चा में रहा है? तो ये एक जो है हाल ही में खोजा गया एक नया क्षुद्र ग्रह है। इतना आपको ध्यान रखना है। 16 साइकी जो है एक नया क्षुद्र ग्रह है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, ऑल इंडिया ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस ने किस दिन अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो ये हाल ही में जो है इसने किस दिन किए हैं पूरे? ये किए हैं 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को इसका जो है 100वां स्थापना जो है दिवस मनाया गया था ऑल इंडिया ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस का। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, टाइफून गोनी की वजह से किस देश में कम से कम 10 लोगों की मृत्यु हो गई? तो यहाँ पर इतना आपको ध्यान रखना है कि जो टाइफून गोनी है ये किस देश को लेकर हाल ही चर्चा में रहा है? तो देखिए यहाँ पर ये आया था इस बार हाल ही में फिलीपींस के अंदर, जिसमें काफ़ी सारा जो है यहाँ पे जान माल का नुकसान हुआ है। टाइफून गोनी की यहाँ पे हमने बात की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पहला रक्षा पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? देश का पहला रक्षा पार्क जो है ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये केरल के अंदर बनाया जा रहा है। देखिए जो ओटापल्लम है केरल में, वहीं पर ये देश का पहला डिफेंस पार्क बनाया जा रहा है। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ला नीला के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे जो वर्ड है ला नीला ये हाल ही खबरों में रहा है। आपको पहले तो मैं बता देता हूँ खबरों में इसलिए रहा है कि इसकी वजह से यहाँ पर हाल ही जो मौसम विभाग है उसने घोषणा की है कि ला नीला के कारण जो है इस बार नवंबर दिसंबर में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सर्दी पड़ने वाली है। ये यहाँ पर घोषणा की गई है। अब यहाँ पर समझते हैं ला नीना क्या है। यह एक मौसम परिघटना है जो प्रशांत महासागर में उत्पन्न होता है। तो पहला ऑप्शन सही है आपका। यह महासागर की सतह के तापमान में बड़े पैमाने पर उष्मन को संदर्भित करता है। यानी कि इसका मतलब है जो टेम्परेचर है उस पर समुद्र में वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद में जो उससे जो उष्मन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा ऑप्शन है कि प्रशांत महासागर का जब पानी अचानक से सामान्य रूप से गर्म होने लगता है तो ये घटना क्या कहलाती है? ला नीला कहलाती है। तो आपको समझ में आ गया, जब प्रशांत महासागर के जो तल है मतलब जो सतह है उसका जो पानी है वो सडनली धीरे धीरे जो है असामान्य रूप से यहाँ पे गर्म होने लगता है तो वो ला नीला घटना कहलाती है। तो आपके सारे ऑप्शन सही है, तो करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, द रोशनी एक्ट के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? हाल ही ये खबरों में रहा था द रोशनी एक्ट। क्यों रहा था खबरों में? क्योंकि हाल ही जो है यहाँ पे हाईकोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने यहाँ पर इसको जो है शून्य घोषित कर दिया। ये जो द रोशनी एक्ट है इस अधिनियम को यहाँ पर शून्य घोषित हाल ही में किया गया था। अब आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन मिल रहा है कि यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर में लागू किया गया था, तो बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है कि अधिनियम भूमि स्वामित्व से संबंधित है, ये भी सही है। और तीसरा ऑप्शन आपका बोल रहा है कि हाल ही में भूमि इस अधिनियम को शून्य घोषित कर दिया गया है, तो ये भी सही है, इसलिए चर्चा में रहा है। तो ये तो 3 ऑप्शन हो गए आपके। लेकिन यहाँ पे द रोशनी एक्ट है, ये क्या है और क्यों शुरू किया गया था ये भी मैं आपको बताता हूँ। सिंपल भाषा में अगर आपसे मैं बोलूँ कि तो जो द रोशनी एक्ट है एक तरीके से आपको एक रूल लगता है, लेकिन एक तरीके से काफ़ी बड़ा घोटाला था। इसके तहत जो है लगभग 25,000 करोड़ रुपए का एक सबसे बड़ा घोटाला जो है ये हुआ था। और हाल ही में हाईकोर्ट ने इसकी जो सीबीआई जांच है उसके आदेश दे दिए हैं और यहाँ पर इस एक्ट को जो है यहाँ पर खारिज कर दिया गया है, खारिज करने का आदेश दिया गया है। तो ये काफ़ी बड़ा घोटाला था इस एक्ट के नाम पर, जो कि जम्मू कश्मीर में लागू हुआ था 2000, जो यहाँ पर एक था भूमि एक था, उसी के तहत इसको लागू किया गया था एक स्कीम के रूप में। ठीक है, तो ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, जो मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे हैं, इन्होंने भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्यायिक कौशल का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये कहाँ पर किया गया है? ये किया गया है नागपुर के अंदर। कहाँ पर? नागपुर के अंदर। इतना आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, जॉन पॉम्बे जोसेफ मागुफुली किस देश के राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित हुए हैं? तो हाल ही जो जॉन पॉम्बे जोसेफ है, इनको एक बार फिर से तंजानिया का नया जो है राष्ट्रपति चुना गया है। कहाँ का? तंजानिया का।
चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं इन्हीं का नाम मैंने अभी डिस्कस किया है, जिनका नाम आपको ध्यान रखना है, जॉन पॉम्बे जोसेफ इनका नाम है, और ये तंजानिया के नए राष्ट्र एक बार फिर से जो है राष्ट्रपति चुने गए हैं। कैपिटल तंजानिया की यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा, डोडोमा इसकी कैपिटल है, और जो यहाँ पर करेंसी है तंजानियन सिलिंग इसकी करेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे शॉन कॉनरी जिनका हाल ही निधन हो गया है, कौन थे? तो शॉन कॉनरी जिनका हाल ही निधन हो गया है एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। वैसे तो आप नहीं जानेंगे, लेकिन अगर आपसे मैं बोलूँ कि जेम्स बॉन्ड का किरदार आपने देखा होगा, सुना होगा जेम्स बॉन्ड के बारे में, उन्हीं का किरदार इन्होंने निभाया है, और इन्हीं का जो रियल नेम है वो है शॉन कॉनरी। इसी की वजह से ये 007 बॉन्ड्स के नाम से फेमस हुए थे, सब जो लोग आप जानते होंगे। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे धरनी पोर्टल के शुभारंभ के साथ किस राज्य में संपत्तियों का पंजीकरण फिर से शुरू हुआ है? आपसे पूछा जाता है कि धरनी पोर्टल किस राज्य ने शुरू किया है, ये आपसे अगर पूछा जाता है तो फिर आपको क्या बोलना है? तेलंगाना इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसका आंसर होगा सी वाला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन बोल रहा है कि ये सूचकांक पब्लिक अफेयर्स सेंटर द्वारा जारी किया गया है, सही बात है। दूसरा है कि लघु राज्य जो है, इसमें कई कैटेगरीज में इस इंडेक्स को जारी किया गया है, लघु राज्यों की श्रेणी में और कैपिटल यानी कि बड़े राज्यों की श्रेणी में। तो लघु राज्यों की श्रेणी में गोवा को पहला स्थान मिला है इस इंडेक्स में, और बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल को इसमें जो है पहला स्थान मिला है। तो आपका यहाँ पर सारा ऑप्शन सही है, तो करेक्ट आंसर होगा डी वाला, उपरोक्त सभी सही है, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय के किस विषय पर हाल ही में न्याय निर्णय में मिरर ऑर्डर सिद्धांत को उपयोग किया है? देखिए हाल ही जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है उसने यहाँ पर एक मिरर ऑर्डर सिद्धांत को यूज़ किया था, वो किस विषय के लेकर यहाँ पर यूज़ किया था? तो आपका करेक्ट आंसर होगा, हाल ही में ये ऑर्डर जो है यूज़ किया गया था बाल अभिरक्षा को लेकर, जो मिरर ऑर्डर है इसका उपयोग किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझिएगा इसको। आपको अगर यहाँ पर समझना है कि मिरर ऑर्डर होता है क्या एक्चुअल में, देखिए मिरर ऑर्डर जो है एक आदेश, मतलब कि इसका उद्देश्य क्या होता है, एक अधिकार क्षेत्र से दूसरे में पारागमन में नाबालिग बच्चे की हित की रक्षा करना है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है। सिंपल भाषा में यही इसका काम होता है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पारागमन जब होता है किसी नाबालिग बच्चे का, तो वहां पर उसके अधिकारों की रक्षा करना ही इस मिरर ऑर्डर का मुख्य उद्देश्य होता है। यहाँ पर इसका सिंपल सा फंडा ये कि मान लीजिए यहाँ पर कोई बच्चा है, उसको यहाँ पर जो है सजा या किसी भी रूप में उसको जो है दोषी माना गया है, और उसको यहाँ इस भारत से दूसरे कंट्री में वहाँ पर उसको जो है भेजा जाता है, दूसरे देश में उसको भेजा जाता है वहाँ पर। तो वहाँ पर उसके जो अधिकार हैं उनकी रक्षा का उनको पता होना चाहिए कि उनके जो मतलब कि जो उसकी रक्षा के लिए जो उनके रूल्स रेगुलेशन है वो उनको पता होना चाहिए। इसी के लिए यहाँ पर जो है ये मिरर ऑर्डर्स जो है ये अप्लाई किया जाता है। यही इसका सिंपल अर्थ है। बाकी ये आर्टिकल पूरा का पूरा वीडियो को पॉज करके आप इसको आराम से रीड कर सकते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है अपना, निम्न में से क्या 1 नवंबर 2020 को नहीं मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखिएगा 1 नवंबर 2020 को यहाँ पर मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है, कन्नड़ राज्योत्सव मनाया जाता है, और यहाँ पर पांडिचेरी मृत्यु दिवस मनाया जाता है, लेकिन गोवा स्थापना दिवस नहीं मनाया जाता है। तो ये इसका यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अब बात करते हैं आज की जो क्विज है आपके लिए, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है कि बीते दिनों किस दिन को भारतीय युवा सेना ने अपना जो भारतीय वायुसेना इसने अपना 88वां स्थापना दिवस मनाया था? यहाँ पर आपको बताना है, जो भी सही आंसर है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।